कंबल बिछा देती है जिस पर सब फटाफट आकर लेट जाते हैं। बहू कपड़े बदल कर आती है, लेटती है, लेकिन उसे ही रजाई नहीं मिलती है। माँ जी थोड़ी सी और रजाई दीजिए ना, मुझे बिल्कुल भी रजाई नहीं मिल रही, मैं कांप रही हूँ। हाँ बहू देती हूँ। अरे थोड़ी सी रजाई बहू को भी दे दो। अवंतिका रजाई खींचती है तो कोने में सो रहे पंकज और शिप्रा से रजाई हट जाती है और वो भी खींचने लगते हैं, जिससे फिर बहू उघड़ जाती है। माँ जी मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझे रजाई ओढ़ने का बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। देखिए ना आप इतने सारे जने एक ही रजाई में क्यों सो रहे हैं। अरे बहू, तेरे पूरे ससुराल वालों पर एक ही रजाई है, इसी से ही काम चलाना होगा। अजी थोड़ी रजाई दिलवा दीजिए ना, मुझे बिल्कुल भी नहीं मिल रही। हाँ बहू रुक। सास अपनी बहू के लिए रजाई खींचती है, तब बाकी के लोग घर जाते हैं तो अरे मुझे कॉलेज जाना, मेरी तबीयत खराब होगी तो कौन जिम्मेदार होगा, दीजिए ना मुझे रजाई ओढ़ने को। अरे मेरी नौकरी का पहला दिन है, मैं बिना रजाई मर जाऊंगा, दो ना। अरे मैं मेहमान हूँ, मुझे दो, अगर हम ठंड में पड़ गए तो यहाँ शादी में बीमार होने थोड़े आए हैं। दिव्या थोड़ा संभाल लेना, मैं इनके सामने कुछ नहीं कह पाता। अरे लेकिन मैं भी तो परेशान हो रही हूँ। ठीक है कुछ कंबल ही दे दीजिए। वो तो नहीं है यार, ये एक ही था, एक बिछा लिया ताकि जमीन पर ठंड न लगे। अरे पहले मैं लूंगी, जो सबसे पहले उठती है घर गृहस्थी चलाती है। सुन बहू तू थोड़ा एडजस्ट कर ले, घर में मेहमान भी है ना। ये ले तू इस पतली चादर को ओढ़ ले। वैसे भी जिस रजाई के लिए तू लड़ रही है वो जगह जगह से फटी हुई है, तुझे वैसे भी हवा लग जाएगी। माँ जी आप सब लोगों ने ठीक नहीं किया, मैं नई बहू हूँ और मुझे कोई रजाई नहीं दे रहा। अगर मैंने अपनी रजाई निकाल ली तो मेरी रजाई के लिए भी हाहाकार मचा कर लड़ेंगे। फिलहाल ऐसे ही सो जाती हूँ, नई बहू हूँ, मेरा बोलने या कुछ करना अच्छा नहीं लगेगा। बेचारी बहू ठंड से कांप रही होती है, पतली चद्दर में सोई हुई होती है और पूरा ससुराल एक रजाई को ओढ़कर आराम से सो रहा था। सुबह हो जाती है, सास बहू को उठाती है। अरे बहू, दिव्या बहू उठो, सुबह के 5 बज रहे हैं, जल्दी से नहाकर खाना बनाने की शुरुआत करो। माँ जी पूरी रात ठिठुरती रही हूँ, थोड़ा तो सोने दीजिए, अब जाकर रजाई मेरे हिस्से में थोड़ी आई है। अरे बहू ऐसे नहीं चलता, तुम घर की नई बहू हो, थोड़ा तुम्हें भी घर देखना होगा ना, वरना लोग कैसी बातें बनाएंगे। चलो उठो उठो। जी माँ जी। दिव्या उठ जाती है, नहा धोकर घर वालों के लिए उसे ढेर सारा खाना चूल्हे पर बनाना पड़ता है। चूल्हे का धुआं भी उसकी आंखों को जला रहा था। मेरी आंखें, सोचा था नया ससुराल जाकर अपने सारे सपने पूरे करूंगी, पति के साथ घूमूंगी, सबकी सेवा करूंगी, मिट्टी के चूल्हे वाला किचन नहीं होगा, कोई मॉडर्न ही होगा। लेकिन देखो क्या नसीब में आया, पति भी मेरी किसी बात को नहीं सुन रहा। अरे भाभी अपने आप से क्या बड़बड़ा कर बातें कर रही हो। वैसे तुमने काले चने पूरी और आलू गोभी की सब्जी बनाई है ना। हाँ दीदी बन रहा है, लेकिन इस धुएं को कम करके सही से आग जला दो, मुझे जलाना नहीं आ रहा है। मेरे घर में ऐसा चूल्हा नहीं था ना। अरे इसमें एक उपला और पतली लकड़ी डालो।